नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आने वाले प्रश्नों को लेकर। और ये हमारा प्रश्न सेट जो है तीसरा है। इससे पहले हम आपको 2 सेट बता चुके हैं, तो अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपको कई सारी ट्रिक्स भी मिल जाएगी जिससे आप आसानी से याद कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो है, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? ब्रिटिश शासन की स्थापना करने वाला व्यक्ति, ऑप्शन है ड्यूप्ले, रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर या हेस्टिंग्स। तो भारत में जो ब्रिटिश शासन की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति, जो प्रथम व्यक्ति था, वो था रॉबर्ट क्लाइव, यानी सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव कंपनी के शासन के समय बंगाल के पहले गवर्नर थे, यानी स्टार्टिंग में गवर्नर और गवर्नर जनरल होते थे, जिन्होंने 1757 में मुर्शिदाबाद में नवाब की हत्या के बाद 1758 में पदभार ग्रहण किया था। तो नवाब की हत्या कब की थी? 1757 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना की थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत कम एग्जाम्स में आया है। ऑप्शन है भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल या बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो लाठी क्लब की स्थापना की थी वो किसने की थी? वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। इनको जो है लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। आपने ट्रेन का नाम भी सुना होगा, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, तो जो है वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है। उन्होंने लाठी क्लब की स्थापना की थी। लाठी क्लब का जो गठन है युवाओं को बहादुर बनाने और उन्हें अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने के सक्षम बनाने के लिए जो है किया गया था, जिसमें जितने भी जवान लोग थे उन्हें इसका प्रशिक्षण दिया जाता था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस दिन पूर्ण स्वराज्य मनाया था? तो ऑप्शन है 29 जनवरी 1929, 26 जनवरी 1930, अगस्त 16 1930 या 18 अगस्त 1930 को। तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो था अपना जो पूर्ण स्वराज्य मनाया था वो कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को। इस दिन जो स्वतंत्रता संग्रामी थे इन्होंने स्वयं को पूर्ण स्वराज्य यानी कि अपना देश जो है आज़ाद, मतलब खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पारित किया। तो ये पारित कब हुआ था? 19 दिसंबर 1929 को। और 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई। यह एक ऐसा दिन था जब कांग्रेस पार्टी के भारतीयों ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है इसे मनाने का आग्रह भी कर लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में नेताओं और अंग्रेजों के बीच भारत के लिए प्रभुत्व की स्थिति के सवाल पर बातचीत के खत्म होने के कारण उन्होंने जो है घोषणा को पारित कर दिया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पूना समझौता किन के बीच में हुआ था, यानी किन किन लोगों के बीच में हुआ था पूना समझौता? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच, नरमपंथी करमपंथी के बीच या जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र के बीच। तो जो पूना समझौता हुआ था वो किसके बीच हुआ था? वो हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में। पूना समझौता उच्च जाति के हिंदू नेताओं, गरीब वर्गों के दलित की और के क्रमशः महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किया गया एक समझौता था। यह उत्पीड़ित वर्गों के लिए सीटों को आरक्षित करने ब्रिटिश भारतीय विधायिका के 1932 के निर्णय के साथ करना था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि जो महात्मा गांधी थे और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, वो जो निम्न वर्ग के जो अछूत, जिनको अछूत कहा जाता था उस टाइम, तो उनके साथ जो है इन्होंने भेदभाव ना बनाने के लिए उनके लिए एक समझौता लेके आए थे, जिसे पूना समझौता कहा गया था। और ये महात्मा गांधी के साथ किया गया था, दलित वर्गों के कल्याण के लिए जो है भीमराव अम्बेडकर ने किया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस लीग योजना 1916 को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए, कांग्रेस लीग योजना 1916। तो पहला तो प्रश्न में एक आंसर है कि कांग्रेस लीग योजना जो है कब आई थी? वो 1916 में आई थी। तो याद रखिएगा। ऑप्शन है कानपुर समझौता, दिल्ली समझौता, लखनऊ समझौता या फिर इलाहाबाद समझौता। तो कांग्रेस लीग समझौता जो है उसको लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है और ये कब आया था? 1916 में। तो प्रश्न में भी एक प्रश्न दिया हुआ है जिसका उत्तर भी वही है। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित किया। दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। संधि के माध्यम से दोनों पक्ष प्रांतीय विधानसभाओं में धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की अनुमति देने पर सहमत हुए। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1829 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग।
तो दिसंबर 1829 में किसी गवर्नर जनरल ने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था, यानी कि सती प्रथा में जो जिन स्त्रियों के पति मर जाते थे उनको क्या किया जाता था, उनको आग में झोंक दिया जाता था। उन्हें सती और सती उनको नाम दिया जाता था कि जिसका पति मर जाए उसको भी जो है आग में झोंक दिया जाए, पति के साथ ही जो है उसको भी जिंदा जला दिया जाता था। तो इसको जो है रोका किसने था, इसको रोका था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो सेकेंड वाला ऑप्शन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने 1828 से लेकर 1835 तक गवर्नर जनरल रहे। गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल जो था इनका, उसके दौरान इन्होंने कई सारी चीज़ें की, जैसे सती प्रथा और बहुत सारे जो संस्कार थे उनको जो है उन्मूलन किया 1829 में। ठगों का दमन, जो ठग होते थे जैसे जो साहूकार जो ठगी करते थे उनका दमन यानी कि 1830 में किया था। 1833 का चार्टर अधिनियम लेके आए। 1835 का प्रस्ताव और शैक्षिक सुधार और आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी का परिचय मैसूर 1831 में, कुर्ग 1834 और सेंट्रल कछार 1834 का विलय। रणजीत सिंह के साथ सदा मैत्री की संधि, अपील और सर्किट की प्रांतीय अदालत को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित नहीं है। तो देखिए, लिखित नहीं है पूछा है, मतलब एक गलत है, बाकी आपको 3 याद रखने की ये वाले इनके द्वारा रचित है। ऑप्शन है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, और लास्ट है भारत संक्रमण काल। तो देखिए, इसमें जो 4th वाला जो ऑप्शन है भारत संक्रमण काल, ये अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखी गई थी। बाकी की जो 3 हैं आपको याद रखनी है कि ये अम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई थी। बी आर अम्बेडकर को बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर पूछा जाए कौन थे तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। उनका जन्म महू मध्य प्रदेश में एक मराठी परिवार में हुआ था, जिसकी जड़ें महाराष्ट्र के रत्नागिरी से अहमदाबाद शहर में थी। अम्बेडकर जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ थे और दलितों को संगठित करने, अपने अधिकारों की मांग करने की वकालत करते थे। उन्होंने कई किताबें और निबंध लिखे, उनमें से कुछ हैं भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन, ये जो है अम्बेडकर द्वारा लिखा गया था, और जाति का विनाश, ये भी उनके द्वारा लिखा गया था। बुद्ध और उनका धम्म, ब्रिटिश शासन में प्रांतीय वित्त का विकास, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त, और राज्य और अल्पसंख्यक, और लिखा था कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया है। तो ये भी जो है उन्हीं की कृति है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट से रिलेटेड, और इसके बारे में जो जानकारी बताएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी ये। ऑप्शन है 1905, 1919, 1928 या 1947। तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो 1928 में आई थी, प्रकाशित हुई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 वैसी ही एक संवैधानिक दस्तावेज साबित हुई जैसा उसमें दावा किया गया था। इसमें विविध रूप में लिखे गए 22 अध्याय और 87 अनुच्छेद शामिल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में किसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सरोजिनी नायडू। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया था वो किसने फहराया था, अरुणा आसफ अली, यानी फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है राइट आंसर है। ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। 1958 में वह दिल्ली की पहली मेयर बनी। अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर टैंक मैदान मध्य मुंबई में स्थित है। इसी मैदान में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का जो है भाषण भी दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, कई लोगों को पता भी नहीं है, तो याद रखिएगा। कब शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में। महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसे 8 अगस्त 1942, याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। आंदोलन ने भारत के ब्रिटिश शासन के अंत की मांग की। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब अगस्त क्रांति से क्यों कहा जाता है, क्योंकि 8 अगस्त को है इसे जो है प्रारंभ किया गया था। तो याद रखिएगा अगस्त क्रांति किसे कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं और उसके बारे में आपको जानकारी भी दी गई है। तो बिल्कुल मिस मत करिएगा, हर एक मिनट जो है, हर एक सेकंड आप इसको वीडियो को पूरी तरह से देखिए।
और भी कई सारी वीडियोज़ के हमारे चैनल पर जा सकते हैं। आपको कई सारी वीडियोज़ मिलेगी, आपको ट्रिक्स भी मिलेंगे जिससे आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो जल्दी से चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। GK 25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।